चलो आज हम अनुवाद बनाना सीखेंगे। सबसे पहले अनुवाद टाइप 1 का अनुवाद सीखेंगे। आज दो टाइप सीखेंगे हम अनुवाद का, एक टाइप 1 और एक टाइप 2। ठीक है, सबसे पहला जो टाइप 1 का जो आता है, पहला प्रकार। टाइप 1 मतलब होता है पहला प्रकार, जो सबसे आसान होता है अनुवाद बनाने का, जिसमें ना किसी लकार का उपयोग होता है ना किसी। आपको बस संस्कृत पता होना चाहिए और उसका अर्थ, संस्कृत और उसका अर्थ पता रहेगा, आपसे सीधा अनुवाद बन जाएगा। कुछ हमको जानना पहले पड़ेगा। संस्कृत में आप लोग बोलिएगा मेरे साथ, जैसे वह का संस्कृत पुरुष के लिए क्या होता है? स। वह का संस्कृत स्त्री के लिए क्या होता है? सा होता है। वह का द्विवचन क्या होता है? वे दोनों। वे दोनों का संस्कृत तो, वे सब का ते, तुम का तम, तुम दोनों का युवाम, तुम सब का युयम, मैं का अहम, हम दोनों का आवाम, हम सब का वयम। है का अस्ति एक वचन के लिए, हो का अस्ता द्विवचन के लिए, हे का संति बहुवचन के लिए। तो अस्ति अस्तः संति। था थे थी इसका संस्कृत होता है आसित। क्या होता है? आसित। अब कुछ हम धातु रूप बता देते हैं। जैसे धातु रूप मतलब इंग्लिश हम उसको कहते हैं वर्ब, क्रिया, जिसके अंत में ना लगा रहता है वो सब इंग्लिश में वर्ब कहलाता है। और वही चीज संस्कृत में क्या कहलाता है? धातु रूप कहलाता है। क्या कहलाता है? धातु रूप। तो जैसे पठ मिस क्या होता है? लिख मिस, हस मिस, धाव मिस, क्रीड मिस, गच्छ मिस। इसको गम से बना है गच्छ। पूछेगा गच्छ आया कहां से? तो गम रूप से आया। ठीक। रुद मिस रोना और वद मिस बोलना। सबसे पहले टाइप 1 में इसका उपयोग नहीं होगा, साधारण आपको पूछेगा। जैसे सबसे पहला अनुवाद पूछ दिया हमको, वह एक लड़का है। ये देखिए, वह एक लड़का है। 7 वो आपसे अनुवाद पूछा जाएगा एग्जाम में, 7 नंबर का। आपसे 12-13 को देगा आपको, उसमें से 7 को चुन करके बनाना रहेगा। और इजी रहता है, एकदम इजी। 3 टाइप हम आपको बताएंगे। 3 टाइप होता है। 2 टाइप हम आपको अभी बताएंगे, 1 टाइप दूसरे दिन। ठीक है, जो भारी वाला। ठीक, तो आप देखिए सबसे पहले क्या है आपका? वह एक लड़का है। सबसे पहले पहला प्रकार होता है, इसमें कहीं पर किसी भी समय का बोध हो रहा है कि वाक्य से पता चल रहा है कि काम अभी हो रहा है या आने वाले समय में हो रहा है या हो चुका है काम। सीधा वह एक लड़का है, साधारण वाक्य है। इसको हम साधारण तरीके से बनाएंगे। वह एक लड़का है, इससे पता चल रहा है वह पुल्लिंग शब्द है। वह कौन शब्द है? पुल्लिंग शब्द है। तो वह का पुल्लिंग के लिए बताएं आपको स। तो वह का हम संस्कृत क्या लिख देंगे? स। एक का संस्कृत होता है एक। क्या होता है? एक। लड़का का आप लोग बालक सदरूप पढ़े थे, बालकः बालको बालका। तो एक लड़का है तो एक वचन में होगा, तो इसीलिए हो जाएगा बालकः। क्या हो जाएगा? बालकः। तो सह एकः बालकः। अब एक वचन है, एक वचन है, तो एक वचन के लिए है क्या हो जाएगा? अस्ति। तो सह एकः बालका अस्ति। बताइए इसमें कोई दिक्कत? अच्छा चलिए, इसी में अगर हम द्विवचन कर देते हैं, द्विवचन कर देते हैं, जैसे 2 बालक, 2 लड़के, 2 लड़के, तुम दोनों लड़के हो। एक दे दिए, तुम दोनों क्या हो बुआ? तुम दोनों लड़के हो। अगर इस प्रकार का वाक्य हो, तुम दोनों, यहां से द्विवचन का बोध हो रहा है। तुम दोनों से क्या पता चल रहा है? द्विवचन। और लड़के यहां पर एक से अधिक है। देखिए हिंदी में क्या होता है? वचन 2 प्रकार का होता है। हिंदी में एक वचन और बहुवचन। हिंदी के अनुसार, हिंदी व्याकरण के अनुसार वचन 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। इंग्लिश ग्रामर के भी अनुसार नंबर्स 2 प्रकार के होते हैं, सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर, सिंगुलर नंबर, प्लूरल। लेकिन संस्कृत में ऐसा नहीं होता है। संस्कृत में वचन 3 प्रकार के होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। एक वस्तु का बोध हो तो एक वचन, 2 वस्तु का बोध हो तो द्विवचन, और 2 से अधिक वस्तु का बोध हो तो क्या हो जाएगा? बहुवचन। ठीक। अब देखिए, तो तुम दोनों का संस्कृत हम देखिए यहां बताएं आपको, युवाम। तो तुम दोनों की जगह क्या लिख देंगे? युवाम। अब बालक लड़के है, युवाम। अब बालक शब्द रूप आपको याद करवाए थे, है ना? बालका बालको बालका बालकम बालको बालकेन बालका बालकेन बालकाव्यम बालकेव्या। ठीक है, तो देखिए
तो बालका बालकौ, द्विवचन के लिए बालका बालकौ। तो युवाम क्या हो जाएगा? बालकौ। अब द्विवचन के लिए क्या यूज होगा? अस्ति की अस्ता की संति? अस्ता। तो युवाम बालकौ अस्ता। बताइए समझ में आ गया? ये टाइप 1। इसी में एक और अनुवाद हम आपको सिखाते हैं। जैसे वे लोग डॉक्टर हैं, वे लोग डॉक्टर हैं, वे लोग डॉक्टर हैं। तो वे लोग क्या हो जाएगा? यहां से बहुत सारे डॉक्टर का बोध हो रहा है। वे लोग मतलब 2 से अधिक है। तो वे लोग का देखिए क्या होता है, यहां पर हम लोग पढ़े हैं, किधर है? कहीं भी होगा। तो वे लोग का सह तौ ते, तो वे लोग का संस्कृत क्या हो जाता है? ते। डॉक्टर को होता है चिकित्सक, चिकित्सक चिकित्सकौ चिकित्सका, बालका बालको बालका। इसी पर अकारांत है तो सेट हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? ते चिकित्सका होगा। और है 2 से अधिक है तो अस्ति अस्ता संति। तो ये हो गया हमारा संति। बताइए टाइप 1 बनाना सीखे। अब इसके बाद हम सीखेंगे टाइप 2। इसमें सभी बनाने देंगे तो बनेगा। ठीक है, आप ये इसको पहले उतार लीजिए। चलिए तो अगला है हमारा, आपको टाइप 1 में हम क्या सीखे थे? साधारण वाला। टाइप 1 में हम क्या समझे थे? साधारण। अगर संस्कृत में हमको पूछेगा तो हम कैसे बनाएंगे। अब हम समझेंगे कौन सा? टाइप 2। कौन सा? टाइप 2। 3 टाइप है आपके एग्जाम में, 3 टाइप से पूछा जाता है। टाइप 2 में होता है मतलब लकार से संबंधित अनुवाद। टाइप 2 किसमें आता है हुआ? लकार से संबंधित अनुवाद। लकार से जब हम संबंधित अनुवाद बनाएंगे तो सबसे पहले हमको लकार जानना पड़ेगा। ठीक, तो लकार तो वैसे बहुत होता है, लेकिन आपके लिए 5 प्रकार का मुख्य लकार होता है। सबसे पहला लकार हम समझते हैं लट लकार। लट लकार को हम हिंदी में कहेंगे वर्तमान काल। वर्तमान काल का मतलब हुआ क्रिया का वह रूप जिससे कोई भी काम, वाक्य को पढ़े और उससे यह पता चले कि वह काम अभी हो रहा है या अभी तुरंत हुआ है। जैसे मैं पुस्तक पढ़ता हूं, मैं पढ़ रहा हूं, मैं पढ़ चुका हूं, मैं पढ़ता रहा हूं। इस सब वाक्य किससे मिलता जुलता है? वर्तमान काल से मिलता जुलता है। और ये सब किस पर बेस्ड होगा? लट लकार पर। किस पर बेस्ड होगा? लट लकार पर। अब देखिए लट लकार में आपको हम बताए थे संस्कृत में वचन 3 होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष हुआ जो पहला व्यक्ति होगा, द्वितीय पुरुष मतलब दूसरा, उत्तम पुरुष या उसका दूसरा नाम हो जाता है अन्य पुरुष भी कहा जाता है। उत्तम पुरुष को दूसरा क्या कहते हैं हम? अन्य पुरुष भी कहते हैं। अब देखिए ती का प्रयोग करेंगे कब हम? तो वह के साथ। किसके साथ करेंगे? वह के साथ किसका प्रयोग करेंगे? ती का। एक एक बस याद रखना। सी का प्रयोग करेंगे हम तुम के साथ। किसके साथ करेंगे? तुम के साथ। और मैं के साथ किसका प्रयोग करेंगे? आमी का। बोलिए वह के साथ किसका प्रयोग करेंगे? ती का। एक ही बस याद रखना। अब बताइए अगर वह एक लड़का है, वहां पर एक लड़का है और वो आम खा रहा है तो हम बोलेंगे वह आम खाता है, बोलेंगे ना। अब वहां पर 2 लड़का आ जाए तब क्या बोलेंगे उसी वाक्य को? वे दोनों। 2 लड़का वहीं पर खा रहा है तो हम क्या बोलेंगे? वे दोनों आम खाते हैं। तो वह का द्विवचन क्या हो जाएगा? वे दोनों होगा ना। और इसी वह का बहुवचन, वहां बहुत सारे लड़के आम खा रहे हैं तो क्या बोलेंगे? वे सब आम खाते हैं। या हमसे बड़ा है तो वे लोग आम खाते हैं। ठीक है, इज्जत दे दोगे, कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत? अब देखिए मध्यम पुरुष में क्या आता है? तुम या आप। हम अपने से छोटे व्यक्ति को क्या कहते हैं? तुम। और अपने से बड़े व्यक्ति को क्या कहते हैं? आप। तो एक तुम हो जाता है, एक आप हो जाता है। तो तुम तो हो गया एक वचन। जैसे तुम दूध पीते हो तो क्या हो गया? तुम दूध आ गया तब दूध पी रहे हो। तुम दोनों दूध पीते हो तो तुम का द्विवचन तुम दोनों। लेकिन अगर आपसे बड़े कोई व्यक्ति दूध पी रहे हैं, 2 व्यक्ति, तो क्या बोलोगे? आप दोनों। तब तुम दोनों नहीं बोले, तुम इसको आप। यहां तुम को द्विवचन तुम दोनों। तुम को द्विवचन क्या हो जाएगा? लिख दें, समझ में आ रहा है? समझ गए? तुम को द्विवचन क्या हो जाएगा? तुम दोनों। या फिर इज्जत दे दो तो आप दोनों। तुम का बहुवचन तुम सब। तुम का बहुवचन तुम सब। इज्जत दे दिए तो आप सब। अब मैं हो गया। अब मैं आम खाता हूं, हम अकेले खा रहे हैं, अब तुम लोग खा लिए। अब मैं आम खाता हूं। अब मैं आम खाता हूं, अब मेरे साथ एक और सर आ गए आम खाने के लिए, तब क्या बोलेंगे? हम क्या बोलेंगे? हम दोनों आम खाते हैं।
तो मैं का द्विवचन क्या हो जाएगा? हम दोनों। मैं का द्विवचन हम दोनों। अब हम दोनों सर जी खा रहे हैं, 3-4 को और बुला लिए खाने के लिए, सब आ लो, आओ छिट्टा में भीड़ जाओ, तब क्या कहेंगे? हम सब। तो मैं का द्विवचन हम दोनों, इसका बहुवचन हम सब। ये बताने का अर्थ क्या हुआ? के का प्रयोग करिएगा, ठीक है। वे दोनों के साथ तह का, वे सब के साथ अंति का, तुम के साथ सी का, तुम दोनों के साथ थ का, तुम सब के साथ थ का, मैं के साथ आमी, हम दोनों के साथ आवा, हम सब के साथ आमा। यहां तक बोलिए डाउट नहीं ना? अब अनुवाद सीखें। जैसे एक एग्जाम्पल हम लेते हैं, पहला उदाहरण लेते हैं, वह आम खाता है। वह आम खाता है। तो वह क्या है? लड़का है कि लड़की? लड़का। लड़का के लिए वह का संस्कृत क्या हो जाता है? सह, ठीक है। आम का संस्कृत होता है आम्रम, क्या हो जाता है? तो सह आम्रम, ठीक। अब देखो खाना का पता लिखा है, तो यहाँ पर नहीं लिखे हैं, तो यहाँ समझ लो। खाना को होता है खाद, क्या होता है? खाद। खाद मीन्स क्या होता है? खाना। तो खाद हो जाएगा। सबसे पहले यहाँ लिख लो खाद, ठीक। हलंत है, हलंत आएगा। अब देखो वह के साथ क्या लगेगा? ती। तो ध्यान से समझिएगा, खाद है यहाँ पर हमारा हलंत, और इसमें हमारा जुड़ेगा ती। तो ती जो बना है, ये हर्षिकर जो बना है, ये हर्षिकर मतलब हर्षई बना है। अ से, अ इसमें छिपा है, अ जोड़, इसका संधि आप पढ़े होगे, अ जोड़ ई बराबर अ जोड़ या ई जोड़ ई बराबर क्या होगा? ई जोड़ ई बराबर दीर्घ गई, मतलब इसमें कहीं ना कहीं अ छिपा है। तो ई जब भी आएगा ना, ये हलंत हटेगा तो ती का इसमें आ जाएगा। ये हलंत कब हटेगा? जब ती इसमें जुड़ जाए। तो खाद में ती जोड़ दो तो क्या हो जाएगा? तो ई तब हलंत हट जाएगा, तो खाद ती पूर्ण विराम। समझ में आ गया? तो वह का सा, आम का आमरम, इसके साथ लगा ती, तो हम लगा दिए खाद ती। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, दूसरा उदाहरण हम लेते हैं। लिखिए, जैसे एक समझ लेते हैं, हम सब, क्या लिखे बुआ एग्जाम्पल? हम सब विद्यालय जाते हैं। सब डायरेक्ट एग्जाम में आपको आएगा। हम सब विद्यालय जाते हैं, या यहां पर दे देंगे बुआ हम सब विद्यालय जा रहे हैं। है तो प्रेजेंट टेंस का ना, है तो वर्तमान काल का ही, तो बनाएंगे ऐसे ही। तो सबसे पहले हम जानेंगे हम सब। मैं का है? मैं का संस्कृत अहम, हम दोनों का आवाम, हम सब का वयम। तो हम सब का संस्कृत सबसे पहले हम क्या लिख देंगे? वयम। क्या लिख देंगे? वयम। विद्यालय का क्या हो जाएगा? विद्यालयम। क्या हो जाएगा? विद्यालयम, ठीक। विद्यालयम। जाना के देखिए, गम धातु से बना है गच्छ। गम धातु से क्या बना है? गच्छ। अब देखिए वे हम सब न है। अब देखिए मैं, हम दोनों, हम सब, हम सब के साथ क्या लगेगा? आमा। तो यहाँ पर देखिए जाना का संस्कृत क्या होता है? गच्छ। क्या होता है? गच्छ। गच्छ में हम जोड़ेंगे आमा, जोड़ेंगे ना, तो आकर, आकर इसमें जुड़ जाएगा। तो गच्छ में आ जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा? गच्छा। गच्छ में आ जुड़ेगा तो आ का मात्रा जुड़ गया, गच्छा। और ई मोह विसर्ग बच गया, तो बच गया क्या? गच्छामः। तो यहाँ लिख देंगे गच्छामः। तो बताइए इस टाइप में किसी को दिक्कत? जोड़ना भी सीख गए? बताइए यहां तक में किसी का डाउट? अब हम आपको अभी अनुवाद देंगे टाइप 1 और टाइप 2 से बनाने, बनेगा? दे समझ में आया तुम लोग को? सबको जय गंग।